नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर अरविंद नामदेव। मैं शिवालय हॉस्पिटल कोलार भोपाल में पेट एवं लिवर रोग विशेषज्ञ के रूप में कार्यरत हूं। आज का वीडियो जो हम करने वाले हैं वो है फाइब्रोस्कैन। ये एक टेस्ट होता है लिवर का। जैसे मैंने पिछला वीडियो किए हैं सिरोसिस पे, लिवर पे, तो उसमें कई लोगों ने जानना भी चाहा है और ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो काफ़ी यूज़फुल भी है और लोग करा भी रहे हैं, लेकिन उसका इंटरप्रिटेशन या कब करना चाहिए ये शायद समझ में नहीं आ रहा है। फाइब्रोस्कैन बहुत सिंपल सा टेस्ट है और ये एक सोनोग्राफी जैसे होती है पेट की, अल्ट्रासोनोग्राफी, उसी तरह से बेस्ड है। रादर ये सोनोग्राफी से ही किया जाता है, लेकिन थोड़ा सा सॉफ्टवेयर बेस्ड, टेक्नोलॉजी बेस्ड थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें जो है हाई फ्रीक्वेंसी वेव यूज़ करते हैं और ये होती भी सोनोग्राफी के जैसे ही है कि मतलब जैसे सोनोग्राफी पेट के ऊपर से रख के देख लिया जाता है, वैसे ही इसमें भी प्रोब रख के 8 से 10 रीडिंग, लगभग 10 से 12 रीडिंग का मीन निकाला जाता है। और ये क्यों करते हैं उसके लिए मैं पहले थोड़ा सा लिवर के बारे में आपको समझा देता हूँ कि जैसे लिवर जो हमारा नॉर्मल होता है वो एक सॉफ्ट ऑर्गन है। ये बहुत बड़ा ऑर्गन है जो हमारे राइट साइड में यहाँ पूरा होता है और कई कारणों से लिवर जो है ख़राब होने लगता है। जैसे पता है शराब है, हेपेटाइटिस बी है, सी है, या आज की तारीख में सबसे कॉमन कारण है मोटापा, मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसे बोलते हैं, डायबिटिक पेशेंट्स, हाइपरटेंशन पेशेंट्स, या जिनको कोलेस्ट्रॉल है, उसके साथ में वज़न ज़्यादा है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, तो फैटी लिवर होने लगता है। समझना है कि जो लिवर है ये अपने आप में एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत लंबे समय में जाके मतलब हार मानता है या ख़राब होता है। मैं इसको हार मानना बोलता हूँ क्योंकि मैं इसको कंपेयर करता हूँ, अपने सारे मरीज़ों को समझाता हूँ कि जो लिवर है ना उसको मैं घोड़े की तरह देखता हूँ। जैसे घोड़े अच्छे जो नस्ल के होते हैं वो आप देखेंगे कि मतलब 100 किलोमीटर तक दौड़ेंगे और जब थकते हैं तो अगले 10 किलोमीटर में ढेर हो जाते हैं। ऐसे ही लिवर के साथ होता है। लिवर अपने शरीर का सबसे बड़ा सॉलिड ऑर्गन है, ये इतनी जल्दी हार नहीं मानता। तो लोग सालों शराब पीते हैं, या हेपेटाइटिस बी सालों रह सकती है आपको, मोटापा सालों रह सकता है, लेकिन लिवर उससे काम करता है, उससे तारतम्य बिठाए रहता है। और अल्टीमेटली जब 10, 15, 20 साल बाद जाके जब ये डिकम्पनसेट होता है, यानी जब इसमें प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, तब ये अपने आप में डिकम्पनसेशन के साथ इसमें सिम्टम्स आते हैं और सिम्टम्स के साथ फिर तेज़ी से स्थिति बिगड़ने लगती है। तो यहाँ समझना ये है कि ये जो 10, 12, 15 साल में आपके शरीर में लिवर को क्या हो रहा है उसको अपन कैसे पकड़ें जल्दी से जल्दी। तो यहाँ पे जो लिवर है उसके डैमेज की स्टेजेस होती हैं। जैसे एक नॉर्मल लिवर है, सबसे पहले जो चेंजेस आते हैं शराब में भी, फैटी लिवर में भी, या हेपेटाइटिस बी, सी में तो कम आता है, बट अल्टीमेटली पहले फैटी लिवर होता है। फैटी लिवर को पहले लोग नॉर्मल समझते थे, लेकिन हमें समझना है कि वो नॉर्मल नहीं है। लंबे समय तक अगर फैटी लिवर रहे तो वो पेट में सूजन पैदा करता है, लिवर को फाइब्रोसिस कराता है और अल्टीमेटली लिवर सिरोसिस हो जाता है, जिससे सिरोसिस के लक्षण आते हैं कि पेट में पानी आने लगेगा, खून की उल्टी हो जाएगी, खून कमज़ोर लगेगा, प्लेटलेट कम हो जाएंगे, पीलिया होने लगेगा, बेहोशी आ सकती है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, लॉस ऑफ मेमोरी होने लगती है, भूख नहीं लगती, ये सारे लक्षण आने लगते हैं। और अल्टीमेटली जो फैटी लिवर से जब सिरोसिस के कॉम्प्लिकेशंस होते हैं तो इसके बीच की एक स्टेज होती है जिसे बोलते हैं स्टीटोहेपेटाइटिस। यानी जो फैटी लिवर है ये धीरे धीरे सूजन पैदा करता है लिवर में। आपके एसजीओटी-पीटी जरा से बढ़े रहेंगे, थोड़ी भूख गड़बड़ रहेगी, थोड़ी गैस की तकलीफ रहेगी, लेकिन पता नहीं चलता। और उसके साथ ही फिर इसमें जो है सूजन के साथ साथ फाइब्रोसिस होने लगता है, यानी लिवर हार्ड होने लगता है। परेशानी ये है कि ये जो हार्डनेस ऑफ लिवर है ये एसिम्प्टोमेटिक होती, पता नहीं चलती है। ये 5-7 साल धीरे धीरे चलती रहती। मेरे लास्ट वीडियोस में भी कई लोगों ने पूछा कि सर सिरोसिस ठीक हो सकता है क्या? तो मैंने बहुत सिंपली समझाया था कि सिरोसिस जो है एक बार अगर हो गया है फाइब्रोसिस तो ये नॉन हीलिंग यानी कि ठीक ना होने वाली स्थिति होती है। इसलिए आपके डॉक्टर्स जो हैं आपको समय समय पर रूटीन हेल्थ चेकअप की बात कहते हैं। खासतौर से वो लोग जो शराब पी रहे हैं, जो मोटे हैं, जिनकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, जिनको फैटी लिवर आ रहा है, उनको अपनी कुछ जाँचें हमेशा समय समय पर कराना चाहिए। तो आई होप कि स्टेजेस समझ में आ गई होंगी। अब जो समझना है ये कि ये फाइब्रोस्कैन जो है ये आपके डॉक्टर कब एडवाइस करेंगे। तो देखिए, जब सिरोसिस है या नॉर्मल लिवर है जो कि सोनोग्राफी से ही समझ में आ जाता है, तो वहाँ फाइब्रोस्कैन करने की आवश्यकता ज़्यादातर नहीं पड़ती। अगर नॉर्मल लिवर है, बात खत्म, आप हेल्दी हैं। सिरोसिस है यानी कि लिवर सिकुड़ चुका है, बहुत हार्ड हो गया, वो ऑब्वियसली दिख रहा है, तो वहाँ कोई फाइब्रोस्कैन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वहाँ कॉम्प्लिकेशंस दिख रहे होते हैं। प्रॉब्लम आती है बीच की। नॉर्मल लिवर और सिरोसिस के बीच में जब आपको फैटी लिवर और फैटी लिवर के साथ जो फाइब्रोसिस हो रहा है, ये कैसे पकड़ा जाए। परेशानी दूसरी है कि ये जो चीज़ है, ये जो स्टेज है बीच की, जो लगभग 5 से 10 साल चलती है, ये एसिम्प्टोमेटिक होती है, यानी आपको कोई लक्षण भी नहीं होंगे। तो जब लक्षण नहीं है तो उसमें अपने को ध्यान ये देना है कि इसको कैसे जल्दी से जल्दी पकड़ा जाए। यहाँ पे फाइब्रोस्कैन का रोल आता है। जैसे ही फाइब्रोस्कैन करते हैं, इट्स अ वेरी सिंपल टेस्ट, आपको कुछ नहीं, सुबह खाली पेट या खाना खा के भी जा सकते हैं,
5 मिनट भी नहीं लगता है। आप जाएंगे, आपको लिटाएंगे, आपकी 5 रीडिंग लेंगे और हो गया। मतलब इसमें कोई ऐसा इन्वेजिव टेस्ट नहीं है कि आपको मुंह से कुछ करने वाले हैं। या हाँ, पहले जो होता था जब कभी बॉर्डर लाइन केसेस आते थे कि भाई हेपेटाइटिस सी में इंजेक्शंस लगाने हैं या कुछ ट्रीटमेंट देना है, या ओवरलैप सिंड्रोम है, ऑटो इम्यून डिजीज साथ में हो रही है, सिरोसिस का कारण समझ में नहीं आ रहा है, तो फाइब्रोसिस को समझने के लिए लिवर बायोप्सी करते थे। यानी लिवर में अंदर निडल डाल के लिवर का एक छोटा सा टुकड़ा निकाल के और उसकी जांच माइक्रोस्कोप में करते थे और उसमें देखते थे कि फाइब्रोसिस फाइबर्स दिख रहे हैं या नहीं दिख रहे हैं। तो दैट वाज अ इन्वेजिव टेस्ट। वो कॉम्प्लिकेशंस भी होते थे उसमें, तो बहुत एडवाइजेबल नहीं होता था। बट अभी जो है ये बिकॉज नॉन इन्वेजिव है, कोई इसमें खतरा ही नहीं है, तो इट्स ऑलमोस्ट रूटीन है। जैसे कि मतलब मैं ये कहूँ कि अगर हार्ट के जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं, तो जैसे कार्डियोलॉजिस्ट इको करते हैं, ऊपर से ही देख के पूरी हार्ट की पंपिंग और सारी चीज़ें समझ लेते हैं, वैसे ही आप समझ सकते हैं कि एक हेपेटोलॉजिस्ट, लिवर स्पेशलिस्ट जो है वो आपका फाइब्रोस्कैन करके आपके लिवर को पूरा समझ सकता है। तो ये जो फाइब्रोस्कैन है ये बहुत सिंपल टेस्ट है। ये बीच की स्टेज को समझने के लिए होता है। इसकी यूटिलिटी बहुत अच्छी है आज की तारीख में। इट्स नॉट एन इमरजेंसी टूल, आराम से कराया जा सकता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे बार बार सवाल पूछा गया है वो है कि इसमें जो रीडिंग्स होती हैं वो 2 तरह से दी जाती है। एक होता है कैप स्कोर, जो कि आपकी नॉर्मल वैल्यू 238 तक आती है, 230-40 के बीच में इसको नॉर्मल माना जाता है। और इससे ज़्यादा होने लगे तो ये दिखाता है कि आपके फैट में डिपोजिशन कितना हो रहा है, यानी फैट कंटेंट कितना है। जैसे सोनोग्राफी में आपका ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 फैटी लिवर रिपोर्ट किया जाता है, वैसे इसमें कैप स्कोर बढ़ता जाता है। तो बहुत लिमिटेशंस होती हैं सोनोग्राफी भी। अगर मोटा आदमी है तो उसकी एक डिफरेंट वैल्यू आएगी, लिवर में अगर ओटीपीटी बढ़े तो डिफरेंट वैल्यू आएगी, आपको हेपेटाइटिस है तो डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो कई बार उसमें वेरिएशंस आते हैं जो फाइब्रोस्कैन से अपन बहुत हद तक एलिमिनेट कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर बेस्ड रिकॉर्डिंग्स होती हैं इसमें। तो कैप स्कोर 230-40 के बीच में नॉर्मल है। उसके ऊपर जाएगा तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि आपका फैट डिपोजिशन कितना है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3। ये ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 को ये मत समझिए कि मतलब स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 हो गया कि लिवर बहुत ख़राब हो गया। इट इज़ जस्ट टू क्वांटिफाई कि मतलब कितना फैट जमा हुआ है, ताकि आप ये समझ सकें। जैसे जैसे कैप स्कोर कम होगा, अब देखिए ट्रीटमेंट में आपको समझाया जाए कि भाई एक्सरसाइज करिए, शराब बंद करिए, खाना पीना इस तरह से रखें कि मोटापा कम हो आपका, तो फैट भी कम होगा। अब ये फैट कम होने का एक अंदाज़ा लगता है सोनोग्राफी में, लेकिन इसमें एक स्कोर आ जाता है। तो आप स्कोर से मॉनिटर कर सकते हैं कि हाँ मैं जो है धीरे धीरे ठीक हो रहा हूँ, मैं हेल्दी लाइफस्टाइल की जो मुझे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो आदमी मोटिवेट भी होता है। अब ये चीज़ जो है मतलब ये समझ लें कि बेहद ज़रूरी होती है इस तरह से। और पेशेंट को जब क्वांटिफिकेशन दिखता है तो वो अपना ट्रीटमेंट काफ़ी अच्छे से कर भी पाता है। दूसरा स्कोर जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है KPa, किलो पास्कल करके कहलाता है। ये बताता है आपके कि लिवर में जो हार्डनेस है, फाइब्रोसिस है, फाइब्रोसिस अल्टीमेटली लिवर को हार्ड करता जाता है, जिससे कि अंदर वो उसमें स्टिफनेस आती है और पेट के अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है, जिससे पीछे की आपकी नसें फूलने लगती हैं, उनके फटने से खून की उल्टी होती है, बैक प्रेशर से पेट में पानी आने लगता है, पैरों में सूजन आने लगती है, फिर दूसरे कॉम्प्लिकेशंस होने लगते हैं। तो ये जो हार्डनेस जैसे जैसे बढ़ेगी, आप समझ लें कि आपका लिवर वैसे वैसे कमज़ोर होता जाएगा। क्योंकि हार्डनेस के लिए जब फाइब्रोसिस होता है तो आपके सेल डैमेज होते जाते हैं, आपका लिवर के जो सेल्स हैं वो कम होते जाएंगे और पूरा का पूरा स्कारिंग होती जाएगी। तो लिवर श्रंकन भी होगा, लिवर नोड्यूलर भी होगा, लिवर में और कॉम्प्लिकेशंस भी होंगे। तो किलो पास्कल्स जो है वो आपको बताता है कि आपके लिवर की हार्डनेस कितनी है, स्कारिंग कितनी है। तो स्कोर इसका नॉर्मली जो है 7 के नीचे होना चाहिए। अगर 7 के ऊपर जा रहा है तो आप समझ लें कि प्रोपोर्शनेटली आपका लिवर और हार्ड होता जा रहा है। अब लोग ये पूछते हैं कि फाइब्रोस्कैन से कैसे पता चलेगा कि मेरा लिवर कितना हार्ड है, कितना वीक है, कितना कंपनसेटेड है, डिकम्पनसेटेड है। तो आपको समझना है कि ये सिर्फ हार्डनेस बताता है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। अगेन यहाँ पे भी यही बात आती है कि अगर आप शराब पी रहे हैं और आपका जो KPa स्कोर है ज़्यादा है तो आप सिरोसिस की तरफ बढ़ चुके हैं। और इसकी रेंज बहुत नैरो है, मतलब 7 से आप ये समझ लें कि 12 तक के जो स्टेज है वहाँ तक तो आप सोच सकते हैं कि आप रिवर्सिबल हैं, 7 के नीचे नॉर्मल है, 12 के ऊपर आप सिरोटिक हो चुके हैं, यानी आपका लिवर जो है अब कमज़ोर हो रहा है बहुत तेज़ी से। और फाइब्रोस्कैन मतलब ये समझ लें कि इट्स अ रूटीन टूल है आज की तारीख में, हर जगह अवेलेबल है। ऑल्दो इट्स स्टिल कॉस्टली बिकॉज मशीन इटसेल्फ इज़ कॉस्टली। जो मशीन है उसकी कीमत अभी भी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी कीमत भी ज़्यादा है। बट आई थिंक कि शहरों में ये 3-4 हज़ार से लेकर 5-10 हज़ार के बीच में, मतलब ऐसा रेंज में आप मान सकते हैं कि 4 हज़ार से 10 हज़ार के बीच में आराम से हो जाता है। आई होप कि फाइब्रोस्कैन से संबंधित मैंने काफ़ी हद तक क्वेरीज शांत की होंगी। फिर भी अगर कुछ सवाल आपके मन में हैं
तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। नमस्कार।